फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग्स। और आज मेरा व्लॉग्स है किचन की डीप क्लीनिंग और स्टेप बाय स्टेप्स है, क्योंकि फ्रेंड्स किचन ही एक ऐसी जगह है जहां हम अधिकतर हमारा समय बिताते हैं। और ऐसा लगता है कि किचन एकदम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, तो इसकी डस्टिंग तो जल्दी जल्दी करना बनता ही है। तो मैं आज कर रही हूँ सारे जितना भी सामान सब कुछ बाहर निकाल कर और अच्छे से क्लीन करके, क्योंकि नवरात्रि भी शुरू हो रही है और हमारे यहाँ अष्टमी की पूजा की जाती है। और अष्टमी की पूजा की जाती है तो सब कुछ एकदम शुद्ध होना चाहिए। शुद्ध मतलब हम लेडीज़ हैं तो अपने तरफ से तो पूरा ख्याल रखती हैं कि हर चीज़ साफ़ सुथरी रहे। और त्यौहार आता है तो ऐसा लगता है कि सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन और शुद्ध होना चाहिए, ताकि हम हमारे दिल से पूजा कर सकें। तो ये मेरे किचन से लगा हुआ ये एक स्टोर रूम है, जहाँ पर मैं जो बड़े वाले डिब्बे हैं सभी रखती हूँ। तो उन सभी को निकाल कर मैंने बाहर रख दिया है। पहले सारे सामान को रख दूँगी, फिर उसके बाद क्या है कि जिसमें जो डिब्बे, जैसे कभी डिब्बे जो भी खाली होते हैं तो मैं उनको मांज के उनमें दूसरा सामान भर देती हूँ। बट जैसे जिनको अभी 8 एक दिन के अंदर ही मैंने भरा होगा तो उन्हें तो मैं खाली नहीं करूँगी। बाकी सारे डिब्बों को जो उनका सामान है उन्हें निकाल कर और अच्छे से वॉश कर दूंगी और फिर पंखे की हवा में रख दूंगी। मैं बाहर धूप में भी रख सकती थी, बट वहाँ पर बहुत ज़्यादा धूल आती है। तो ये देखिए, इस तरीके से देखिए, ये जो स्टोर रूम में सामान रखा रहता ना, वो है किस तरीके से धूल जम चुकी है डिब्बों के ऊपर। चिठास तो उन पर नहीं रहती है, मतलब क्योंकि वो किचन में नहीं है, लेकिन इस तरफ है तो धूल बहुत ज़्यादा आती है। और आप रियल में विश्वास नहीं मानोगे कि कितनी ज़्यादा धूल यहाँ पर आती है। तो सभी को बाहर निकाल के रख दिया है। और जो ये डेली यूज़ के हैं इनको अच्छे से मैं मांजूंगी। फिर ये अलमारी है, ये कुछ दिन पहले ही मैंने लगाई। आपने अगर मेरे व्लॉग में शुरुआत में देखा होगा तो मेरे पास नहीं थी, ये बाद में लगाई है। तो उस वक्त ये मांज कर लगाई थी, तो अब इसको निकालना थोड़ा सा मुश्किल है, तो मैं इसको यहीं पे इस तरीके से क्लीन करूँगी। तो पहले मैंने किचन को खाली कर लिया है और उसके बाद जितने भी बर्तन हैं, जितने भी जैसे कि जो हमने खाना भी मतलब बनाया है, अभी खाया तो नहीं है। और मैंने सब्ज़ी रोटी वगैरह सब सुबह ही उठकर बना ली थी, सबसे पहले झाड़ू वगैरह लगा के, क्योंकि एक बार किचन में ये खाना पीना वगैरह बन जाएगा। और नहाया मैंने नहीं है, बिना नहाए ही खाना बना लिया है, तो वो रख दूँगी बनाकर, ताकि बाहर जिसको भी भूख लगे हॉल में रख दूँगी, तो बच्चे अपने हिसाब से खाते रहेंगे। और इस तरीके से तो मांजने का काम शुरू हो गया है। और अभी तो ये जो नॉर्मली स्टील के 2-4 बर्तन और डिब्बे वगैरह 2-4 हैं वो ही मांज रही हूँ। अभी अच्छे से वॉश करना तो अभी शुरू होगा, क्योंकि सारे डिब्बों में से मैं सामान निकाल कर रखूँगी और उसके बाद मांजना स्टार्ट करूँगी। तो पर क्या है कि एकदम इकट्ठा मांजो ना तो खड़े खड़े पाँव भी दर्द होने लग जाते हैं। तो मैं थोड़ी देर इतना वॉश करके रख दूँगी। और उधर दूध उबल रहा है, ये वीडियो जब बन चुका था तब उसमें मैंने देखा कि देखिए दूध इस तरीके से। तो टाइम हो चुका है 9 से 10 तो बज चुके हैं। तो दूध वगैरह गर्म करके रख देती हूँ और इस तरीके से इन सारे बर्तन को वॉश करके रख देती हूँ। फिर आगे का हम प्रोसेस जो भी है शुरू करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं किस तरीके से अपने किचन को जो साफ़ सफाई है, डस्टिंग क्लीनिंग कैसे करती हूँ। सभी का तरीका अलग अलग होता है, बट इस तरीके से मैं करती हूँ। तो ये डिब्बे मेरे खाली होना शुरू हो गए हैं। और मैंने क्या किया है कि जो बर्तन हैं बहुत सारे, प्लेट्स वगैरह, प्लेट है, छोटा सा बाउल है, तपेली है, जो भी है, तो उन सब में जितना सामान आ पा रहा है मैंने उनमें डाल लिया था। और जिन डिब्बों में मैंने ये सामान अभी अभी रखा हुआ है उनको मैंने खाली नहीं किया। बाकी जो हैं ज़्यादा दिन हो चुके हैं उन सभी को इस तरीके से खाली करके इनमें तो जो ट्रांसपेरेंट चीज़ जो डेली यूज़ की है वो ही मैं रखती हूँ, ताकि मुझे पता चल जाए कि जब भी यूज़ का हो तो फिर मैं निकाल लूँ। और वो जो स्टील के डिब्बे हैं उनमें हमेशा मैं, जैसे कि मूंग है, चना है और राजमा है, सोयाबीन, जो भी मतलब इस टाइप का सामान रखती हूँ, जो कि लंबे समय तक मुझे रखने के लिए रखना पड़ता है। वैसे तो खैर प्लास्टिक यूज़ नहीं करना चाहिए, बट हम किचन में से कितना ही निकालने की कोशिश करें, किसी न किसी रूप में रहता ही है। तो इन सभी को वॉश कर देती हूँ और वॉश करके बाहर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने कहाँ किस तरीके से एक चादर वगैरह बिछा दिया है, उसके ऊपर सारे डिब्बे रख दिए हैं, ताकि, और फ़ैन चला दिया है। तो फ़ैन वगैरह चलता रहेगा, सूखते रहेंगे। मम्मी का नहाना धोना वगैरह, पूजा वगैरह चल रही है, क्योंकि मम्मी को तो कथा सुनाना है। और
गोपाला स्कूल गया है अपनी एग्ज़ाम देने, कीकू खेल रहा है और दादाजी लेटे हुए हैं। और क्या है ना कि मैंने जब खाना बना लिया, और खाना पता है बहुत सारा बना लिया था मैंने सोचा था कि अगर शाम तक लेट भी हो जाएंगे तो भूख लगे तो हम खा सकते हैं, बट मम्मी ने कहा कि उनका उपवास है एकादशी का। बिल्कुल माइंड से उतर गया था कि आज एकादशी है, तो कुछ नहीं, मैंने तो बना भी लिया था। फिर उसके बाद पता चला कि मम्मी का उपवास है और याद भी नहीं था, तो फिर साबूदाने गलाए दोबारा। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस तरीके से देखिए मैंने डिब्बे वगैरह सब कुछ धो के सारे वॉश करके रख दिए हैं, और सारा ऊपर से मैंने झाड़ू निकाल लिया है, जाले वगैरह जो भी हैं। वैसे तो इतने जाले नहीं हो पाते क्योंकि इस झाड़ू से मेरा हाथ पहुंच जाता है छोटी सी चेयर से। तो फिर नीचे से भी सब अच्छे से साफ़ कर लिया। अब पहले मैं करूँगी अलमारी को साफ़, क्योंकि ये एक बार साफ़ हो जाएगी ना अच्छे से। अब ये पेपर देकर आया है और बोल रहा है, मेरी एक वाली मैम ने कहा है कि ये मतलब एक मैथ्स वाली मैम ने कहा है कि आपका पेपर बहुत अच्छा था, बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं। तो बोले मैं खुश हो रहा था कि मेरी मम्मा ने पढ़ाया है तो इसलिए मुझे अच्छे मार्क्स आए हैं। तो वो ऐसे मुझसे मिलने आया है। मतलब टाइम हो चुका है, 12:15 हो गए हैं। इतना टाइम हुआ क्योंकि इतनी बजे उसकी अभी एग्ज़ाम के टाइम पे छुट्टी होती है। तो पहले इसको झाड़ कर अलमारी को, और फिर कपड़े से धूल से साफ, मतलब कपड़े से धूल साफ़ कर देती हूँ। और उसके बाद क्या है कि जो बर्तन मांजने वाला ब्रश होता है ना, सॉफ्ट वाला ब्रश, हार्ड वाला नहीं, उसमें हल्की सी सोप लगाकर और इस तरीके से इसको जैसे कि हल्का हल्का बर्तन मांजते हैं ना, इस तरीके से फिर एक बार इसको पूरे को मतलब एक इस तरीके से मांज के फिर गीले कपड़े से पोंछ के फिर सूखे कपड़े से पोंछ देती हूँ। क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डोल सकते ना, इधर बोर्ड भी है बिजली के और यहाँ पानी निकलने का ऐसा सिस्टम नहीं है। तो 2 बार के कपड़ों से इस तरीके से पोंछ देती हूँ तो बहुत अच्छे से नीट एंड क्लीन हो जाती है। ये देखिए इस तरीके से अब मैं इसको क्लीन कर दूँगी। अब वो काम तो हमारा हो चुका है। अब मेन काम है, सबसे ज़्यादा जो ऑयल होता है वो यहाँ पर ही होता है। वैसे तो खैर खिड़कियाँ हैं, एग्जॉस्टेड फैन भी है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं होता, पर थोड़ा बहुत भी ऐसा दिखता है तो ऐसा लगता है कि नहीं क्लीन होना चाहिए। तो मैं क्या करती हूँ कि वही ब्रश में मैं लगा लेती हूँ हल्की सी सोप। मैं दूसरा कोई चीज़ यूज़ नहीं करती हूँ जैसे डोमेक्स वगैरह या हार्पिक, ये इस तरीके से नहीं। सोप को ही लेकर ब्रश में और इस तरीके से कर देती हूँ साफ़ घिस कर, तो रियल में बहुत अच्छा सा क्लीन हो जाता है। और ये काउंटर भी इतना ज़्यादा गंदा तो नहीं था क्योंकि डेली साफ़ करते हैं। मैं हल्का सा ब्रश लगा देती हूँ तो ये भी इस तरीके से साफ़ कर देंगे। पर जब क्या है ना, किचन हम खाली करते हैं ना तो मन करता है कि पूरा अच्छे से ऐसा वॉश कर दो, जब एकदम को बोलते हैं ना पेंट करते हैं ऐसा। बट पेंट किया हुआ है थोड़े दिन पहले ही, थोड़े दिन तो क्या 8-9 महीने हो गए, उसके पहले पेंट करवाया था। तो अच्छे से साफ़ है, बट इस तरीके से अगर वॉश कर दो तो अच्छे से क्लीन हो जाता है इसकी टाइल्स वगैरह। ये देखिए, और पता है ये काम करने में थकान जो हो वो तो हो, पर मज़ा भी आता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जब क्लीन हो जाता है ना तो 2-4 दिन तो इतनी अच्छी फीलिंग आती है, फिर वो धीरे धीरे तो फिर टाइम हो ही जाता है। तो इस तरीके से इसको क्लीन कर दूँगी। और एक बार मतलब ब्रश से साफ़ करके और फिर दूसरी बार पानी डालकर और फिर तीसरी बार जो है सूखे कपड़े से इस तरीके से पोंछ देती हूँ तो साथ ही साथ सूखता जाता है, क्योंकि किचन में फ़ैन नहीं है। ये देखिए इस तरीके से। और जब ये पूरा ये क्लीन होता जाएगा ना तो फिर जो गैस है उसको भी स्टोव को मतलब ब्रश से ही साफ़ करूँगी, जैसे बर्तन को मांजते हैं ना, इस तरीके से। ये तो क्लीन होता रहता है, इसका कोई टेंशन नहीं है, तो साफ़ ही रहता है। बट क्या है कि अब सब क्लीन कर रहे हैं ना तो। और जो आपको बाहर चादर दिख रहे हैं, बेडशीट वगैरह, तो क्या है सुबह मैंने मशीन लगा दी थी एक बार के, क्योंकि उस दिन क्लीन करा था ना, इसके पहले का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो पूरा घर क्लीन करा था ना, तो वो चादर वगैरह सबको धो दिया था। बट 1-2 जो भी बच गए थे उनको फिर आज सुबह से मैंने मशीन लगा के, और जो मैंने कहा आप जल्दी जल्दी जो नहा पा रहा है नहा कर, और फिर उनके कपड़े भी वॉश हो जाएंगे, क्योंकि मुझे तो पूरा दिन लगने वाला है। मैं तो अच्छे से अपना, मेरा किचन एकदम साफ़ होना चाहिए, बर्तन वगैरह एकदम नीट एंड क्लीन, उसके बाद नहाऊंगी, भले ही शाम हो जाए तो हो जाए। तो इधर साइड भी मैंने अच्छे से वॉश करके इस तरीके से इसको धो दिया है। ये देखिए, और फिर ये सूखता जाएगा ना, और बर्तन मेरे सारे लगभग जो बोलते हैं ना डिब्बे वगैरह सब कुछ मंज चुके हैं। पर एक लास्ट में होता है ना कि ये भी बच गया है, बारीक ये भी बच गया है, सामान भरते वक्त या निकालते वक्त जो भी छोटा मोटा बच जाता है, तो उन सभी को मैंने बेसिन के पास इकट्ठा कर लिया था कि मैं ये साफ़ करके और फिर उनको मांज दूँगी। सबसे लास्ट जो है
तो इस टाइम पर शायद टाइम हो चुका था 1 बज गए होंगे शायद। तो ये देखिए मैंने इधर जो अलमारी दिख रही है, जो डिब्बे वगैरह रखे हैं बरनी अचार की, इधर भी मैंने अच्छे से क्लीन करके और बिछा दिया है। और ऊपर का झाड़ू सब कुछ, धूल वगैरह सब कुछ निकल चुकी है और बहुत अच्छे से क्लीन हो चुका है। अब मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये बर्तन वगैरह जो हैं ये मंदिर के बर्तन, मतलब मम्मी ने पूजा वगैरह करी थी, तो मम्मी ने कहा कि वॉश कर ही रहे हो तो फिर इन सबको भी पीताम्बरी से कर देना। तो थोड़ा सा पीताम्बरी था, बहुत ज़्यादा था भी नहीं, तो मैंने उस तरीके से अच्छे से वॉश कर दिया है। और पोछा वगैरह सब कुछ मेरा लग चुका है और बहुत अच्छे से मेरा किचन नीट एंड क्लीन हो चुका है। पता है जब क्लीन होता है ना तो एकदम जो स्मेल है ना उसमें हमको महसूस होता है कि इतना नीट एंड क्लीन हो रहा है। तो सामान देखिए इतना फैलारा पड़ा हुआ है। अब इसे मुझे जमाने के लिए सब कुछ सबको, क्योंकि जो गीला होगा उनको भी अच्छे से पोंछ के और इस तरीके से रखना है। तो मम्मी बैठी हुई थी कि क्या सामान किस में भरना है बता दो। तो मैंने कहा मम्मी जो कम सामान है, जो ट्रांसपेरेंट दिखता है, आप भरते जाओ, मैं ले जाके रख देती हूँ। तो मम्मी ने कहा ठीक है, मैं बैठे बैठे इसको भरती जाती हूँ। तो मम्मी ने डिब्बों में सामान भर दिया है। अब मैं लाके इनको सभी को जमा देती हूँ। ये तो इस तरीके से सारे, और जो इसे जो बिछाने की पॉलीथीन वगैरह हैं उन सभी को धो के डाल दिया था। और अब लगभग टाइम हो चुका है 2 से ढाई बज चुके हैं, मतलब समझ लीजिए कि चाय का टाइम हो चुका है। तो अब ये सब मैं अच्छे से जमा दूँ, उसके बाद फिर रखूँगी मैं मस्त सी गुड़ की चाय। तो फ्रेंड्स, साफ़ सफाई, खाना पीना सब कुछ हो चुका है और किचन भी मैंने पूरा जमा दिया है। मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसे जमाया है। और मम्मी का उपवास था तो मैंने साबूदाना की खिचड़ी बनाई थी और हमारे लिए सब्ज़ी रोटी बनाई थी। तो वो सब कुछ काम हमारा हो चुका है। और यदि आज का ब्लॉग आपको पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।